ये पाकिस्तानी ड्रोन है और जिस तरह से बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स भी कि पाकिस्तान दो तरह के ड्रोन भेज रहा है। एक वो ड्रोन जिसका मकसद जासूसी है, दूसरा वो ड्रोन जिसका मकसद है कि भारत में टारगेट कर सके। सुइसाइड बॉम्ब की तरह ये काम करते हैं ड्रोन, इन्हें किलर ड्रोन्स भी आप कह सकते हैं। लेकिन भारतीय सेना ने इन्हें गिरा दिया है। ये जो ड्रोन्स हैं ये जासूसी भी करते हैं और टारगेट हिट भी करते हैं, दोनों खासियत रखते हैं। अखिलेश साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इस समय पाकिस्तान का ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं, ये आपको लग रहा है कि सुसाइड ड्रोन है? यस, दिस इज वन ऑफ द सुसाइड विच हैज गॉट ए पेलोड। जो पेलोड लेके आता है, मिशन का पेलोड लेके आता है, वो सुसाइड ड्रोन होता है जो जाके अपने टारगेट पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, या हम उसको पहले ही मार सकते हैं जब वो अपने टारगेट पे नहीं पहुंचा हो। लेकिन हमें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी देखनी होगी। इस समय पाकिस्तान हमारे सारे एयर बेसिस पे, आप देखिए सारे जगह जहां पे भी ड्रोन पाए गए हैं वो सब हमारे एयर बेस के पास है। वो हमारी एयर बेस और हमारी डिफेंस सिस्टम की था लेना चाह रहा है कि हम कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, कहां पे इंस्टॉल है। ये फर्स्ट पार्ट होता है हमेशा एक बड़ी लड़ाई से पहले का, कि आप इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग किए। हमें पाकिस्तान को फर्स्ट मूव एडवांटेज नहीं देना है। तो अगर पाकिस्तान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है तो हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम उसके एयर बेस को अभी तबाह कर दें, जिससे कि हम उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ड्रोन को उड़ने का मौका ना दें। अखिलेश साहब, थोड़ा मैं इसको तो सुधारना चाहूंगा कि वो था भी लेना चाह रहा है। सबसे जो उसकी सोच है पाकिस्तान की इस टाइम कि हमारे एयर बेजों पे अटैक करने का मतलब कि हमारे एयर बेज को वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, कि जिससे इनका फ्लाइंग जोन जो है फ्लाइंग ठीक से ना कर पाए। तो ये उसकी मकसद है, नहीं तो और कोई कारण नहीं जो हमारे एयर बेज पे ड्रोन से इस तरह के वो अटैक करवाए। लेकिन सर, जो बात आप कह रहे हैं कि हमें फौरन क्या करना चाहिए, हम बेशक वो हमारी था लेना चाह रहा है, हमारी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है एक लंबे वॉर के लिए, तो हम तो जो खबर मिल रही है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हमने लगभग उनके बहुत से एयरबेस को टारगेट किया है, हम वही कर रहे हैं जो आप कह भी रहे हैं। एयरबेस और उनके कमांड एंड कंट्रोल, वन इज रनवे को टारगेट करना, बट वो रिपेयर हो सकता है। आपको उनके कमांड सेंटर, उनके कंट्रोल सेंटर को डिस्ट्रॉय कर देना है, जिससे कि पाकिस्तान के जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है वो उड़ने ना रहे। न्यूक्लियर आपका खत्म हो जाएगा अगर वो उसको लेके हवा में नहीं जा सकते। हमें उनके सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लियर उनका खत्म हो जाएगा अगर वो हवा में नहीं लेकर जा सकते। उसको लेकर बाकायदा सिंह सर उन्होंने मीटिंग भी की है, बाकायदा आज मीटिंग हुई है उनकी, शहबाज शरीफ ने मीटिंग ली है, जो बार बार वो धमकियां देते रहते हैं। हमेशा एक ही धमकी देता रहता है कि हम भी एटमी ताकत है, एटमी ताकत। जो इनका जो अटैक हुआ है रावलपिंडी के बगल के बेस में, वहां पे इनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 वो भी जमीन पे डिस्ट्रॉय हुआ है। और जो कॉम स्क्वाड्रन है इनका, जो वीआईपी मूवमेंट्स करता है, वो स्क्वाड्रन को भी क्षति सर वापस लौट रहे, एक बड़ी जानकारी मिल रही है। सर वापस लौट रहे पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों को। देखिए पाकिस्तान के 6 एयरबेसेस पर हमने हमले किए हैं। यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है 6 एयरबेसेस हैं जिन पर हमने हमला किया, और आपको बता रहे हैं कौन कौन से वो एयरबेसेस हैं। मुरीद, चकलाला, रफीकी सैन्य ठिकाने पर हमने हमला किया है। रहीम यार खान, सुपूर, चुनिया सैन्य ठिकाने पर हमने हमला किया। तो 6 एयरबेसेस हैं जिन्हें हमने टारगेट किया है। पाकिस्तानी हथियार भंडारों को भी भारतीय सेना ने निशाना बनाया। 2 पाकिस्तानी एयर रडार सिस्टम्स को भी हमने निशाना बनाया है। तो हम भी पूरी प्लानिंग के तहत चल रहे हैं। जो सक्सेना सर कह भी रहे थे कि हमें उन्हीं स्ट्रैटेजिक मूव अप करना होगा, और स्ट्रैटेजी के साथ हम चल रहे हैं। अब सर उनको उनकी भाषा में जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हमने शुरुआत ये नहीं की थी कि हम एयरबेस पे हमला करें, लेकिन उन्होंने किया, फिर हमें करना पड़ा। पाकिस्तान जो कर रहा है हम उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन अब वो टाइम निकल चुका है। आई थिंक अब हमें अपना पोस्चर एग्रेसिव लेना पड़ेगा, बिकॉज आप देखेंगे लड़ाई में जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। अभी पाकिस्तान वो हमें हमास की टेक्निक पे अटका रहा है कि वो ड्रोन भेजेगा, हम उसका रिस्पॉन्स देंगे, फिर वो भेजेगा। तो जो हमने कंट्रोल लीवर है वो पाकिस्तान के हाथ में दे रखा है। नाउ हमें पता है कि हमारा पड़ोसी धोखेबाज है, हर जगह उसने हमारी पीठ में छुरा भोंका है, तो हम उसको क्यों इतना मौका दे रहे हैं। तो अब ये टाइम है कि हम जाएं और उसको बताएं कि अब हम तुम्हें तुम्हारी भाषा में जवाब। भारत जो है आधिकारिक तौर पर दुनिया को बता रहा है कि हमने पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला किया है, और ये दुनिया तक बात पहुंचनी है। सुनाइए, भारतीय सेना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुनवाइए जरा। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए।
पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। सेना ने सिर्फ ये बताया नहीं है बल्कि फोटो भी जारी की गई है कि किन किन जगहों पर भारतीय सेना ने किन एयरबेस पर हमला किया है, और पाकिस्तान की ओर से जो झूठ बोला गया कि भारत में ये नुकसान हुआ है, उन जगहों की भी तस्वीरें जारी की गई हैं कि भारत में ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर भारत में अलग अलग जगहों पर जो पाकिस्तान की ओर से हरकत की जा रही है, ड्रोन भेजे जा रहे हैं, मिसाइल से अटैक किया जा रहा है, उनके मलबे भी मिले हैं। ऊना की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई, पठानकोट, सभी जगहों पर हमले नाकाम हुए हैं। सोहेल, और इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को, जिसपे हम चाहेंगे गेस्ट से बात करना भी, कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर ये बताया गया कि पाकिस्तानी आर्मी की इन्फेंट्री यूनिट आगे बढ़ रही है। सर, अगर इस पर आप लोग कुछ बता सकें कि पाकिस्तान अपनी अगर फौज को बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ा रहा है तो इसका क्या मायने है, वो क्या सोच कर ऐसा कर रहा है? जनरल सिंह, तो ये क्या कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं? सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, ओके। हाँ, तो अगर ये मूवमेंट कर रहे हैं तो ज़रूरी बात है कि अभी पाकिस्तान अपनी लैंड फोर्सेस का इस्तेमाल करने की तैयारी में है, और अगर उसके इन्फेंट्री यूनिट्स मूव कर रहे हैं, या तो अपनी बॉर्डर को फॉरवर्ड पोस्ट, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट एरिया को सिक्योर करेंगे, या दूसरा उसका इरादा ये भी हो सकता है, उसको रूल आउट कभी नहीं कर सकते कि एक ऑफेंसिव वो करना चाहेगा, परंतु इसको करने के लिए पाकिस्तान को बहुत सहमना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिर एक्शन किया जाएगा भारत का। इसका सर कुछ मीनिंग है, या हम इसे इस तरह से देखें क्योंकि हमने पाकिस्तान के एयरबेस टारगेट्स कर लिए हैं, आप जिस तरह से कह रहे हैं जो उनके इंफॉर्मेशन कमांड सेंटर है उन्हें टारगेट कर लिए हैं, जब ये सब ध्वस्त हो जाएगा तो उसके बाद एक ही विकल्प है कि फौज के जरिए लड़ाई हो? देखिए, पाकिस्तान इस समय सारी टेक्निक्स यूज कर रहा है, और ये कन्वेंशनल वॉरफेयर जिसमें आप अपनी लैंड फोर्सेस को आगे मूव करते हैं, अब वो उस पर आ गया। उसके लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था, क्योंकि उसने ये जो इन्फेंट्री ब्रिगेड मूव करी है बलूचिस्तान से की है, जहां पे ऑलरेडी उसकी आर्मी बहुत वीक विकेट पे है और उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। फिर भी पाकिस्तान स्टेप ले रहा है बिकॉज वो एक एग्रेसिव पोस्चर दिखाना चाहता है। क्योंकि आप बता भी रहे हैं, इस बीच एक और बड़ा अपडेट उसी से जुड़ा मिल रहा है। पाकिस्तान में बलोच लड़ाकों ने बड़ा अटैक कर दिया है नोस्की रेलवे स्टेशन और थाने पर। बागियों का यहां कब्जा हो गया। तो बलोच लड़ाके देखिए इस समय बहुत एक्टिव है। कल रात भी सुहेल और मृदुल और अनामिका वो खबरें हमने देखी थी जहां पर अटैकिंग की बात सामने आई थी, इनके जो सेना है उसे अटैक कर रहे हैं। और अब जानकारी मिल रही नोस्की रेलवे स्टेशन और थाने पर लड़ाकों ने कब्जा ही कर लिया। सकते थे सर, यही आप आइडेंटिफाई कर रहे थे उस समय, लेकिन अपने चैलेंजेस और जोड़ूंगी सलोनी कि आपने कहा कि वहां से सेना मूव कर रहे हैं इस तरफ, वहां से सेना मूव करने का भी रीजन है कि बलोच और स्ट्रांग हो रहे हैं बार बार, क्योंकि कल हमने एक और खबर बताई थी कि कुछ एयरफोर्स के अधिकारियों को भी वहां किडनैप किया गया था, पकड़ा गया। देखिए, बलूचिस्तान की स्थिति ऐसी है कि जैसे ही पाकिस्तान आर्मी ने उसको आर्मी के दम पे ही एक कंट्रोल में रखा हुआ था, जैसे ही पाकिस्तान आर्मी वहां से मूव करेगी, वहां पे कोई पाकिस्तान आर्मी को लाइक नहीं करता, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे। और हमारे लिए अच्छा स्टेप है। पाकिस्तान को अपनी आर्मी इसलिए भी मूव करना पड़ रहा है क्योंकि हमने अपनी कन्वेंशनल फोर्सेस दोबारा बॉर्डर पे कर दी है। तो पाकिस्तान को डर भी है कि इंडिया एक ये स्टेप ले सकता है। ये हकाल जो है, मैं आपको बता दूं, जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, ये बलोच आर्मी का सारी इंफॉर्मेशन यहीं से आती है और उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया है और इसी वीडियो के माध्यम से वो बता रहे हैं पाकिस्तान में बलोच लड़ाके जबरदस्त हमला कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी वहां से डिप्लॉय भी कर दी गई थी, ये भी कल खबरें आई थी। और हकाल जो इंफॉर्मेशन है बलोच आर्मी की वहीं से आती है सोहेल, और ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स के पोस्ट को उड़ा दिया है। पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड्स को भारत ने उड़ाया है। सियालकोट में पाक रेंजर्स का पोस्ट तबाह कर दिया है। भारत की तरफ से भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बॉर्डर पर भी हो रही है